अब 35वें अध्याय से पहले है तुलसी विवाह विधि प्रारंभ। श्री गणेशाय नमः। अथ तुलसी विवाह विधि प्रारंभ। दोहा शिवागिरा शंकर सुवन शंभु शुक्र मुनि व्यास तुलसी माता सुमुरक लिखे वाक्य कुछ दास। इतनी कथा सुनकर ऋषिश्वर कहने लगे, हे सूत जी, जब हम आपसे तुलसी जी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, कृपा कर वर्णन कीजिए। ऋषिश्वरों के वाक्य सुनकर आनंद में मगन होते हुए सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हों और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना या भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में या अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋषित्वज ब्राह्मणों को, जो विद्वान और राग द्वेषादि से रहित हो, निमंत्रण करें, बुलावें और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजा करें। हे मुनीश्वरों, ऋषित्व जी के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदीमुख श्राद्ध करें और तत्पश्चात सुवर्ण के भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजा सामग्री से पूजा करता हुआ चांदी की तुलसी को उनको समर्पण कर दें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पाणी ग्रहण कराने के पश्चात विधि पूर्वक होम करें और इसके बाद सपत्निक यजमान भाई, बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋतुजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान करें। उस समय स्त्रियों के मंगल गान के सहित भेरी आदि बाजे भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के पश्चात यजमान को गोदान और शय्यादान करना चाहिए और ऋतुजों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज करना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वर, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर सत्व, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी जी समर्पण करता है, वह समस्त पापों रहित होकर समस्त संसारी सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। हे मुनीश्वर, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, शमी और पीपल की विवाह विधि भी समझना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम कार्तिक मास का 35वां अध्याय